हेलो, इस वीडियो में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूफ करेंगे। सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है? इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, सपोज ये एक ट्राइंगल है, सो एक लाइन वन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, सपोज ABC नाम है इसका पैरेलल BC का पैरेलल AC का पैरेलल भी बना सकते हैं। सपोज BC का पैरेलल बनाया ये लाइन L, सपोज इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड, बाकी के AB एंड AC जो साइड है उसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है बोला है। सपोज ये D है, ये E है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये जो रेशियो है AD बाय DB वो AE बाय EC के साथ इक्वल होगा। जो AD बाय DB ये जो रेशियो है वो इधर वाले रेशियो के साथ सेम होगा। ये जो पैरेलल लाइन है BC का, ये पैरेलल लाइन इस ट्राइंगल का बाकी जो साइड AB एंड AC है उसको इक्वली प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। सो AD बाय DB जो है AE बाय EC। इसका प्रूफ के लिए क्या क्या गिवन है? यह ट्राइंगल है, DE और BC पैरेलल है और ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। ये लाइन इस यहाँ से गया नहीं है, यहाँ से जाने से भी हम इस प्रकार का रिजल्ट निकल सकता है। 0 होगा, दोनों पॉइंट सभी पॉइंट A हो जाएंगे, AA बाय AB, AA बाय AC। ऊपर का 0 होगा, 0 इक्वल टू 0 होगा अगर यहाँ से गया तो। ऊपर से जाने से तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नीचे से जाने से भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट किया तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होगा। सो इसको प्रूफ करने के लिए हम ये ट्राइंगल का एरिया ADE ट्राइंगल का एरिया दो बार कैलकुलेट करेंगे। एक बार AD को बेस लेंगे तो इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सो EM सपोज। नेक्स्ट टाइम ADE का एरिया AE बेस लेके हिसाब करेंगे, सपोज N है। उसी प्रकार से हमको ये ट्राइंगल DBE का एरिया चाहिए, उसके लिए भी अल्टीट्यूड EM ही होगा। इस ट्राइंगल का भी हाइट, इस ट्राइंगल का भी हाइट, इधर से ये E पॉइंट सपोज ये B, ये D, तो हाइट ये है एक्सटेंडेड DM में। उसी प्रकार हमको चाहिए EDC, इस ट्राइंगल का एरिया, EDC ट्राइंगल का एरिया, इसके लिए भी अल्टीट्यूड होगा DN। अब हमको क्लास 9 से पता है कि अगर दो पैरेलल साइड के बीच दो ट्राइंगल हो तो उनका एरिया सेम होगा। मतलब DEB इस ट्राइंगल एंड DBC ये दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, क्योंकि DB DE जो बेस है DBE ट्राइंगल एंड DEC का DE बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। उसके लिए क्या होगा? एरिया ऑफ DBE इक्वल टू एरिया ऑफ DEC होगा। ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। अब ये एरिया क्यों इक्वल होगा? क्योंकि सेम बेस
एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो प्रूफ के लिए देयरफॉर AD बाई DB, AD बाई DB जो रेशियो है उस रेशियो से हम AE बाई EC रेशियो निकालेंगे। AD बाई DB दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे हाफ इंटू EM से मल्टीप्लाई करेंगे, EM हाफ EM AD DB, हाफ EM से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल नंबर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बनेगा हाफ EM इंटू AD मतलब ADE का एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय हाफ EM जो EDB, इस ट्रायंगल का भी DB अगर बेस हो तो ये अल्टीट्यूड होगा। तो ये एक्सप्रेशन हमको क्या दे रहा है, एरिया ऑफ DBE दे रहा है। ADE का एरिया ऑफ ADE ऐसे रहने देंगे, और DBE का एरिया और DEC का एरिया इक्वल है, DEC क्यों एरिया इक्वल है, क्योंकि सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच में रहने वाले ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। सो क्लास 9 में वो थ्योरम मिला था आपको। अब एरिया ऑफ ADE, अब इस AE बेस लेके हिसाब करेंगे, हाफ बेस लेंगे AE तो अल्टीट्यूड होगा DN। उसी प्रकार एरिया ऑफ DEC इस ट्रायंगल का एरिया के लिए बेस लेंगे EC, हाफ EC इंटू अल्टीट्यूड होगा DN। अब हाफ हाफ कैंसिल करेंगे, DN कैंसिल करेंगे, क्या मिला है AE बाई EC। सो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। इसको थेल्स थ्योरम या BPT से भी जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ। इसको प्रूफ करने के लिए हम जो गिवन कंडीशन है उसको लिखना है, वो हमने नहीं लिखा है, आप उसको लिख दीजिए। और कॉन्स्ट्रक्शन में लिखिए कि DN परपेंडिकुलर टू AE, EM परपेंडिकुलर टू AD एंड जॉइन BN CD। तो गिवन क्या है, गिवन DE parallel to BC and D and E are distinct point on AB and AC. To prove that this, वो हमको given and to prove that लिख दिया। Then construction DN perpendicular to AC, DM perpendicular to AB and DC and EB are joined। बाकी के इस प्रकार से हम प्रूफ कर पाएंगे। थैंक यू।